Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Math Magnet. My name is Engineer Oman Abbas. In this lecture we will discuss the question number 8 of exercise 1.3. Previously in the previous lecture we have discussed about the question number 6 and the 7. In question number 6 and 7 we have basically done this basic operation and the multiplication of a real number with the matrix. हमने पिछले लेक्चर में सिर्फ मैट्रिसेस के दरमियान कोई बेसिक ऑपरेशन लगाए थे, यानी जिस तरह 2a - 3b इस तरह का होता था, या 2a - 3 ट्रांसपोज 3b ट्रांसपोज इस तरह का हमारे पास कोई हमने फाइंड करना होता था, हमें मैट्रिक्स दिए हुए होते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम जानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। आए हम इसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पढ़ा, और इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अहम है पढ़ा। पहले हम जानेंगे सिमेट्रिक हमारे पास मैट्रिक्स कौन से होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका अगर ट्रांसपोज लिया जाए दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric। कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है पढ़ा, ए हम ले रहे हैं नाम, आप ABCD कोई नाम ले सकते हैं। वो क्या होगा हमारे पास, एक तो शर्त ये है स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, इफ अगर हमारे पास इसी A का ट्रांसपोज लें दोबारा वही हमारे पास A आ जाए। यानी बाज़ात हमारे पास, अच्छा हम ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आता है, तो मैंने जहाँ जो टॉपिक आ रहा है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन है वहीं उसकी डिफाइन करवाई है। बेसिकली ये सारे उधर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ही लिखे हुए हैं। अक्सर टीचर्स इकट्ठे करवाते हैं, लेकिन मेरा एक अपना अंदाज़ है कि जो क्वेश्चन करवाओ उसी के रिलेटेड आपको थ्योरी भी करवाई जाए। तो इसमें हमारे पास बाज़ात कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनका हम ट्रांसपोज लें दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। आए इसकी चंद एग्जांपल्स लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज एक मेरे पास मैट्रिक्स है पढ़ा A, फॉर एग्जांपल A मेरे पास कोई मैट्रिक्स है पढ़ा, ठीक है। 1 2 3 2 -1 0 और हमारे पास 3 0 -2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है पढ़ा। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाएगा। आइए चेक करते हैं क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है। आइए चेक करते हैं इसको। इसका ट्रांसपोज अगर लूँ, लेट्स सपोज मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज में जब लूँगा, ट्रांसपोज में डायरेक्ट ही ले रहा हूँ। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पहली रो को पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं, सही है। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देते हैं। अगर आप इसको चेक करें दोबारा वही चीज़ आ गई है। इधर भी 1 2 3 है ऊपर, इधर भी 1 2 3 है, इधर 2 - 1 0 है, इधर भी 2 - 1 0 है, इधर 3 0 - 2 है, इधर भी। क्या किया हमने, ट्रांसपोज तो लिया, ऐसा है ना, ट्रांसपोज तो हमने लिया डेफिनेटली, बट देयर ट्रांसपोज गिव आल्सो द मैट्रिक्स ए। इसके ट्रांसपोज ने भी वही मैट्रिक्स ए ही दे दिया। इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स जो है जिसका ट्रांसपोज दोबारा वही मैट्रिक्स दे रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास A जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेयर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेयर मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक है पड़ा।
अब ये मैंने एग्जाम्पल खुद अपनी तरफ से दी है, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल कैसे पहचानेंगे, आप कैसे देखेंगे ये सिमेट्रिक है या नहीं है, आप मैट्रिक्स को देखें, उसको जान जाएं ये सिमेट्रिक है या नहीं है, इसके कुछ ट्रिक्स हैं बड़े। आप इसको देखें, अगर आपके पास डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास, मैं एक डायगोनल को और कलर से मैं लगाता हूँ, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, सही है। डायगोनल एंट्रीज के ऊपर 2 3 0 है और नीचे भी 2 3 0 है, यानी अगर आपकी डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के जो नीचे हैं पड़े एलिमेंट्स एक जैसे हों तो वो क्या होगा, हमेशा हमेशा सिमेट्रिक होगा। दोबारा सुनिए, डायगोनल आइडेंटिटीज के साथ, डायगोनल एंट्रीज के ऊपर और नीचे अगर एक जैसी एंट्रीज हों देन इट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, आप कोई और ले लें, कोई और एग्जांपल ले लें जिसके डायगोनल के ऊपर और नीचे एक जैसी एंट्रीज हों, तो देखना, आप देखेंगे कि उसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। दैट इज योर असाइनमेंट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक में इसका उल्टा काम है, अगर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज लें, अगर वो -a आ जाए देन इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric. Skew लिखना था, skew symmetric if A ट्रांसपोज gives you a -a, यानी अगर आप उसका ट्रांसपोज लें देन इट विल गिव यू अ नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स का मनफी कालिब देगा। आइए इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है। ये मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, इसको मैं सही तरीके से, इनकी थोड़ी तरतीब मुझसे थोड़ी टेढ़ी हो गई। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, आप देखेंगे इसका जब ट्रांसपोज लिया जाएगा ये इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, यानी -a के बराबर आएगा। आइए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, मैं इधर लेता हूँ ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज मैं इधर ले रहा हूँ। ट्रांसपोज में क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, पहली रो 0 1 2 है, 0 1 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी -1 0 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी -2 -3 एंड 0। अगर आप इसको देखो, इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? आपको ये फर्क नजर आ रहा है, पहले इधर प्लस था अब इधर माइनस आ गया, पहले इधर प्लस था अब इधर माइनस आ गया, पहले इधर प्लस था अब इधर माइनस आ गया, पहले इधर माइनस था इधर प्लस हो गया, इधर माइनस था इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। इट मीन्स दैट कि हमने जो ट्रांसपोज लिया है वो किसके बराबर आ गया, नेगेटिव ऑफ दी ए मैट्रिक्स, यानी ए के मनफी गालिब के बराबर आ गया, नेगेटिव ए के बराबर आ गया। इट मीन्स दैट ये हमारे पास नेगेटिव ए के बराबर आया। तो ऐसा कालिब जिसका अगर ट्रांसपोज लें वो आपको नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स दे दे, उसका मनफी कालिब दे दे, तो वो हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसको याद, अब आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से, ये तो नहीं आप रट्टा मार के जाओगे जो बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई वही हम लिखेंगे, नहीं, इसको भी याद करने का एक तरीकाकार है। जो हमेशा याद रखना, जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी हमेशा 0 होंगी। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस,
जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। ये डायगोनल एंट्रीज 0, सही है। उसके बाद जो आपके पास उसके ऊपर डायगोनल से ऊपर और नीचे मौजूद होंगे सेम, बट देयर सैंपल्स आर डिफरेंट। यानी अगर इधर 1 प्लस का है तो इधर माइनस का है, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का है, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का है। क्लियर होगी बात। ऐसा भी हो सकता है इधर माइनस का हो उधर प्लस, इधर प्लस का हो उधर माइनस का हो, यानी इनके सैंपल्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन्हीं का अभी हमने इस्तेमाल करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वंस अगेन नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो हमें क्या दे, उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स दे दे। इट मीन्स दैट वो क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बड़ा आप इसे नोट करें। अब इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था वो देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसका पार्ट नंबर 3 लूँगा। पार्ट नंबर 1 और 2 बहुत ही सिंपल हैं पढ़े, वो मैं इसको बाद में करवाऊँगा, अलग लेक्चर बनाऊँगा। तो इसमें सिर्फ पार्ट नंबर 3 और 4 डिस्कस करूँगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर पार्ट नंबर 3 के बारे में जानेंगे क्या कहता है उसमें। वो कहता है इफ ए मैट्रिक्स इज दैट, बी मैट्रिक्स इज दैट, वेरीफाई दैट। यानी अगर ए कॉलम ये हो, बी ये हो, तो तस्दीक कीजिए, साबित कीजिए कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। पड़ा अब सवाल ये पैदा होता है, पहले तो हम करके आए हैं, हमें जस्ट यूं दिया हुआ होता था, अगर आपको याद हो कि लेट्स सपोज कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ होता था, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वो ए के बराबर अगर आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता था। इधर क्या मसला हो गया, हमें दो मैट्रिक्स दे दिए और कहा ये सिमेट्रिक है। बेटा अगर ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके दरमियान क्या ऑपरेशन दिया हुआ, प्लस, जब वो ऐड अप होंगे तो बन तो एक ही मैट्रिक्स जाएगा ना। बेसिकली ये पूरा एक ही मैट्रिक्स है पड़ा। ठीक है, यानी इसी का हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, देन दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया था, हमारे पास एक ही मैट्रिक्स दिया हुआ होता था, उसका अगर ट्रांसपोज लेते थे, अगर वही मैट्रिक्स आ जाता था तो वो सिमेट्रिक होता था। अब इधर क्या है कि उसने दो मैट्रिक्स दे दी, दो मैट्रिक्स दे दिए हैं, उनके दरमियान ऑपरेशन भी तो दिया है प्लस का, यानी प्लस होगा तो बन तो एक ही मैट्रिक्स जाएगा ना। अगर उसी का ट्रांसपोज लें दोबारा वही आ जाए, इट मींस दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कंडीशन यह है ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में हमारे पास गिवन दैट, या आप लिखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक। क्या गिवन कंडीशन है कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसी के ही बराबर होगा। इट मींस दैट, सो ये रेज कर दो, सो हमारे पास a प्लस a का ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक है। इट मींस दैट इसी का ट्रांसपोज दोबारा a प्लस a के ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए, ऐसा है ना। यानी इसका अगर हम इस पूरे का ट्रांसपोज लें दोबारा यही चीज आ जाए, इट मींस दैट इज सिमेट्रिक, फिर ये सिमेट्रिक है। बड़ा आइए इसी चीज को साबित करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, पहले क्या लूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। क्या लूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। अच्छा, इसको मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपके पास ए होना चाहिए, फिर ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। क्या आपके पास ए का ट्रांसपोज मौजूद है? ए तो मौजूद है, ए का ट्रांसपोज मौजूद नहीं है। पहले ट्रांसपोज मालूम कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो जाएगी। पहले मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूं, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ए का ट्रांसपोज, ये आपके पास 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज क्या देगा आपको, आप इसको हल करोगे मजीद तो इसका ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। मैं इसको चेक कर लूं क्या आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं या नहीं। हाँ जी, क्लियर नज़र आ रही हैं आपको। तो आपके पास ए का ये ट्रांसपोज आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, इसी ए के ट्रांसपोज के साथ ए भी ऐड करना होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले मरले में हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं। पहले लिखोगे ए आपके पास क्या है, आपके पास 1 2 0 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज 1 2 1 0 2 1, ये आपके पास है। अब इसको ऐड कर दो, अब इनको ऐड कर दो, ऐड मतलब प्लस कर दो। अब हम इसको प्लस करने जा रहे हैं, तो प्लस जब करेंगे 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 1 इज आल्सो 2। ये आपके पास क्या आया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आया। क्या आया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, दोबारा इस पूरे का ट्रांसपोज, इसी का ए प्लस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, यानी इसी का दोबारा ट्रांसपोज लिया जाएगा। इसका अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज लेता हूं तो दोबारा ये सारी एक जैसी एंट्रीज हैं, तो ये दो ये पहला कॉलम पहली रो, ये दूसरा कॉलम दूसरी रो, सारी एंट्रीज एक जैसी हैं, तो इसमें कॉलम का ये चेंज करो भी सही, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब आप नोटिस करो कि आपने जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज लिया, क्या लिया, होल का ट्रांसपोज लिया, वो किसके बराबर है, ये वाली चीज किसके बराबर आई, अगर आप नोटिस करो इसी के बराबर आई। किसके बराबर आई, ए प्लस ए का ट्रांसपोज के बराबर आई। देखो इसी के बराबर आई ना, तो हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, यही तो थी, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने साबित कर दिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड यानी ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें दोबारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज देता है। इट मीन्स दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है पड़ा, यानी उसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स आ रहा है। सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड दैट ये साबित हो गया, क्या साबित हो गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, के हमारे पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आ गई? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एक 9 तरीके से किया है, आमतौर पर इस तरीके से नहीं करवाए, लेकिन ये मेरे ख्याल सबसे बेस्ट तरीका है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज दोबारा यही चीज़ देगा। तो यही चीज़ मैंने इधर लिखी हुई, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम करते हुए यहाँ तक आए। ठीक है, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड को किया, वो हमारे पास क्या, उसका जो आंसर निकला वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज था, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये वाली, ऐसे है ना। तो इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरह हम एक स्क्यू सिमेट्रिक वाला करेंगे। ये हमने सिमेट्रिक वाला किया, अब हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक वाला
करेंगे, आप इसे नोट डाउन करें। अच्छा जी, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। पहला इसका जो पार्ट नंबर 3 था वो था कि हमारे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। इधर है a माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस पूरे का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जिस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें अगर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है इट मीन्स दैट वो वाला मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इससे पहले डेफिनेशंस करवाई। अब हम इसको हल करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, सेम एज इट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। नाउ सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक। क्या कंडीशन है कि ये सिमेट्रिक है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है बड़ा, स्क्यू सिमेट्रिक है बड़ा। क्या स्क्यू सिमेट्रिक है हमारे पास, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है बड़ा, स्क्यू सिमेट्रिक है। इट मीन्स दैट फिर हमारे के पास क्या होगा, इसी पूरे का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ, इसके ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज लूँ, वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसमें दो साइडें हैं। पहली साइड है a माइनस ए का ट्रांसपोज लूँ, ये दूसरी साइड है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। आए चेक करते हैं क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको करने के लिए पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड a माइनस ए का ट्रांसपोज जो मुझे मालूम करना है। सबसे पहले मुझे a का ट्रांसपोज चाहिए, a मेरे पास है, इसका मुझे ट्रांसपोज चाहिए। a मेरे पास 1 2 0 1, इसका मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोज, जो कि मेरे पास बराबर आ जाएगा 1 2 और 0 1 के। क्यों, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज करना है, a में से a का ट्रांसपोज माइनस करना है। अब मैं यही काम करने जा रहा हूं, a माइनस ए का ट्रांसपोज। a मेरे पास क्या है, 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, 1 0 2 1। ठीक है, अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो ये मेरे पास 0, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा 0। a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज आपके पास आया 0 2 माइनस 2 0। अब हम इसको आगे करेंगे, हमारे पास a माइनस ए का ट्रांसपोज 0 2 माइनस 2 0 आया। तो हमने क्या करना था, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ये साबित करना था, ये वाली जो चीज़ है इस पूरे का अगर ट्रांसपोज लें तो दोबारा इसी का नेगेटिव आ जाए। इसको करने से पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, आप इसे देख के भी बता सकते हैं ये जो मैट्रिक्स निकला है क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको पता है मैंने स्क्यू सिमेट्रिक का बताया था, उसके डायगोनल एंट्री 0 होंगी, डायगोनल से ऊपर वाले क्या होंगे, अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, यानी सैंपल तब्दील होंगी। तो इट मीन्स दैट आपको यहीं से पता चल गया कि हमने सवाल को ठीक किया हुआ है। नेक्स्ट लेकिन हमने इसको प्रूव करके दिखाना है, तो हम इसका क्या करेंगे, फर्दर ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, मैं इसका ट्रांसपोज लेने जा रहा हूं।
जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये मेरे पास 0 2, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये मेरे पास किसके बराबर आया, a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज अगर आप देखें किसके बराबर है, 0 माइनस 2 2 0। अब आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास है पड़ा, राइट हैंड साइड में है पड़ा राइट हैंड साइड में है आपके पास माइनस ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। आप माइनस लो, नेगेटिव लो, मैट्रिक्स किसका नेगेटिव लेना है आपने, a माइनस ए के ट्रांसपोज का, क्योंकि a माइनस ए का ट्रांसपोज आपको इधर दिया हुआ है, माइनस ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज 0 2 माइनस 2 0। आप इसका लोगे तो आपके पास ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से जो मल्टीप्लाई हो दोबारा 0 आ जाता है, ये माइनस का 2, ये प्लस का और ये 0, ये आपके पास क्या आ गया, हमारे पास माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आप अगर देखें जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई है 0 माइनस 2 2 माइनस 0 0 माइनस 2 2 0, इट मीन्स दैट कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि हमारे पास a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, क्यू सिमेट्रिक है। सो hence left hand side is equal to right hand side, so a minus a का ट्रांसपोज is skew symmetric। हमारे पास ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है पड़ा। आप इसे देखें, हमारे पास आई थिंक आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, इसमें कोई ऐसी चीज़ रह नहीं है, यानी मैंने एक डिफरेंट अप्रोच ली है, ऐसी अप्रोच ली है जिससे चेक करने वाले को भी एक अच्छा व्यू जाए कि क्वेश्चन वाकई स्टूडेंट ने हल किया है। इस तरीके से थोड़ा लेंथी तो हो जाएगा, लेकिन एक आप प्रॉपर वे से जाएंगे और आप आसानी से कर लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो बातें मैंने आपको समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों तक शेयर करें, उनका भी बेनिफिट हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा फ्रेंड्स का भी फ़ायदा होगा और उससे मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि स्टूडेंट मेरे साथ चल रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।